एक बार एक सुंदर तोती ने किसी जंगल में एक लंबे वृक्ष के ऊपर अपना घोंसला बनाया। उसने वहां 2 अंडे दिए। समय पाकर उन अंडों से 2 सुंदर तोते के बच्चे निकले। वे दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते थे और तोती को उन पर बहुत गर्व था। वो तोती उन दोनों का ही बड़े प्यार से ख्याल रखती थी। वे अच्छी तरह बड़े हो रहे थे। एक दिन जब वो तोती खाना ढूंढने के लिए बाहर गई थी तो बच्चों की चहचहाहट सुनकर एक शिकारी वहां आ गया। वो तुरंत पेड़ के ऊपर चढ़कर तोते के घोंसले के पास पहुंच गया। ऊपर चढ़कर उसने दोनों बच्चों को पकड़ लिया। वो अपने थैले में दोनों को डाल रहा था। तभी एक बच्चा उसके हाथ से छूटकर दूर उड़ गया। शिकारी दूसरे बच्चे को पकड़कर अपने घर ले आया और उसे पालने लगा। एक साधु को अलग उड़ा हुआ तोते का बच्चा मिल गया। वो तोते का बच्चा साधु को इतना सुंदर लगा कि साधु उसे अपने आश्रम ले आए। मैं तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल करूंगा और बदले में तुम मेरे अतिथियों का स्वागत करना। समय गुजरता गया और बच्चे बड़े होकर सुंदर पक्षी बन गए। एक बच्चा शिकारी के पास रहा करता था और दूसरा नेक साधु के घर। एक दिन एक राजा घोड़े पर सवार होकर जंगल के बीच से गुजर रहा था। वो शिकारी के घर के पास से निकला। वो राजा अपने घोड़े को उस घर के पास ले गया। यहाँ कौन रहता होगा? उसने सोचा। शिकारी का तोता घर के बाहर एक पिंजरे में बैठा था। उसने राजा को आते देखा तो वो जोर से चिल्लाने लगा, एक आदमी घर के पास आ रहा है, जल्दी से अपना तीर कमान निकाल लो। स्वामी जल्दी करो ताकि आप उसे जल्दी से मार सको। राजा तोते के ये शब्द सुनकर हैरान रह गया। ये पक्षी कितना शैतान है। इसका स्वामी भी बड़ा बेशर्म होगा। ऐसा सोचकर राजा ने अपने घोड़े को घुमाया और बिना पीछे देखे घोड़े को दौड़ाकर चल दिया। थोड़ी दूर जाने पर राजा को प्यास लगी। उसे वहां एक आश्रम दिखाई दिया। उसने सोचा कि मैं थोड़ी देर यहाँ पर रुककर पानी पी लूं। जैसे ही वो आश्रम के बरामदे के पास पहुंचा, राजा ने एक अन्य तोते को पिंजरे में बैठा हुआ देखा। ये तोता पहले वाले तोते का हमशक्ल था। अरे फिर वही कड़वा बोलने वाला पक्षी, ये भी उसी की तरह बोलेगा। पर राजा हैरान हो गया जब उसने इस तोते को सीटी बजाते और गाना गाते सुना। साधु को उसने मीठी और सुरीली आवाज में पुकारा, जल्दी बाहर आओ, हमारे घर में कुछ मेहमान आए हैं। बाहर आकर उनका स्वागत करो। राजा इस तोते का स्वभाव देखकर हैरान रह गया। शक्ल सूरत में तो ये पहले वाले तोते से बिल्कुल मिलता है, लेकिन स्वभाव बहुत अलग है। राजा तोते के पिंजरे के पास गया और बोला, प्यारे पक्षी, मैं तुम्हारे जैसे मित्रवत व्यवहार करने वाले पक्षी से मिलकर बहुत खुश हुआ हूँ। पर क्या तुम जानते हो, मैंने अभी अभी तुम्हारे जैसा ही एक तोता और देखा है, पर वो बहुत घटिया और दुष्ट था। तोते ने पूछा, क्या वो शिकारी के पास रह रहा था? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता चला? तोता धीरे धीरे रोने लगा। राजन, वो मेरा प्यारा भाई था। हम एक ही घोंसले में रहते थे। पर एक दिन जब मेरी माँ हमें अकेला छोड़कर बाहर गई थी, तभी एक शिकारी ने हमें पकड़ लिया था। मैं भागकर निकल आया, पर वो मेरे भाई को अपने साथ ले गया। दयालु साधु मुझे अपने घर ले आए। उन्होंने मुझे एक प्यारा और अच्छा घर दिया। मेरा भाई जैसी संगत में रहता है, वो वैसा ही बन गया। उसका स्वामी बहुत निर्दयी है। वो हर समय सभी को मारने की सोचता रहता है।
जबकि मेरे स्वामी बहुत नेक और अच्छे ख्यालों के हैं। वे हर समय पूजा और ध्यान करते रहते हैं और वे गाना भी गाते हैं। मैं उन्हीं की संगत में रहता हूँ। अच्छी संगत में रहने से इंसान अच्छा बनता है और बुरी संगत में रहने से बुरा। इसीलिए हम दोनों का स्वभाव अलग अलग है, क्योंकि हमारी संगत अलग अलग है। तोते की बात सुनकर राजा सारी बात समझ गया। ये कहानी हमें अच्छे लोगों के साथ रहने की शिक्षा देती है और साथ ही बुरे लोगों से दूर रहने की भी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।